So PLSQL basically is the combination of SQL along with procedural feature of programming language. तो स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। हाँ क्या नहीं आ रही? स्क्रीन नहीं आ रही है। आज हम लोग पैकेजेस के बारे में करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली मुझे ब्लैंक पैकेज नहीं सर, नहीं ब्लैंक है। पैकेज इज बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस एंड प्रोसीजर। अब आ रही है। तो एक हाँ, पैकेज के yes, अंदर बहुत सारा अब आ एक से गई। ज्यादा फंक्शंस और बीच में प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक तो है। नॉर्मली किसी तो कंपनी में PLSQL स्टैंडर्ड जो is a होता है वो combination of SQL मतलब along with स्टैंड अलोन procedural प्रोसीजर यूज feature ना of करके programming language। कोई भी प्रोसीजरल लॉजिक जो फीचर है मतलब पैकेज के अंदर प्रोसीजरल लिखा लैंग्वेज है, जाता है। जैसे उस पैकेज के अंदर आप C कितना है, भी C++ है, प्रोसीजर ऐड Java कर दो, है, कितना भी वो function सारा add कर दो। फीचर जो है PLSQL के अंदर है, तो इसको प्रोसीजरल लैंग्वेज भी कहा जाता है। इट इज ए कम्प्लीटली पोर्टेबल पैकेज लैंग्वेज, इज द कलेक्शन ऑफ हाई स्टोर परफॉर्मेंस, प्रोसीजर। ये और डेफिनेशन है। इसमें परफॉर्मेंस अच्छा देगा एग्जीक्यूशन में। Package is a collection of stored PLSQL procedure, provides a functions, and built-in, supporting objects. interpreted and OS independent Package is programming composed of environment. two distinct sections. मतलब इस सभी इसके OS में हम अंदर इसको दो use कर सेक्शन सकते रहेगा। हैं। पहला OS रहेगा independent स्पेसिफिकेशन और हेडर, यूनिक्स में, which विंडोज में defines सारे interface में to यूज the कर सकते हैं। public package PLSQL can be program unit, directly और दूसरा रहेगा executed body, from the command line. which तो contain command the line हम लोग source जैसे code. SQL का देखा है, तो तो इस केस में जो हम लोग दोनों वहां चीज से रहेगा, कमांड प्रॉम्प्ट हेडर से करते रहेगा, थे, वहां से स्पेसिफिकेशन और हेडर, एग्जीक्यूट कर और सकते हैं, दूसरा या फिर पैकेज का बॉडी। अपना तो हेडर में सिर्फ एप्लीकेशन है उसके अंदर डेफिनेशन रहेगा, एग्जीक्यूट कर मतलब सकते हैं, इस पैकेज के या अंदर कौन SQL कौन सा डेवलपर या फंक्शन है, टोड के अंदर एग्जीक्यूट उस कर फंक्शन सकते के हैं। अंदर कौन सा प्रोसीजर, सिर्फ उसका नाम रहेगा। डायरेक्ट कॉल कैन बी या मेड फ्रॉम द एक्सटर्नल प्रोग्रामिंग उसका लैंग्वेज सिर्फ कॉल्ड डेफिनेशन रहेगा डेटाबेस, फंक्शन का। पैकेज के अंदर फंक्शन है और इसको या हम प्रोसीजर है, दूसरे सबका प्रोग्रामिंग डेफिनेशन जो लैंग्वेज है से भी कॉल कर स्पेसिफिकेशन सकते में हैं। रहेगा, और पैकेज बॉडी में पूरा सोर्स कोड रहेगा, जो भी कोडिंग उसमें यूज किया जाता तो है इसमें यही वो रहेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ PL/SQL, एडवांटेज ऑफ PL/SQL, परफॉर्मेंस एडवांटेज, PL/SQL प्रोग्राम डिप्लॉयमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ PL/SQL ब्लॉक, लैंग्वेज सिंटैक्स, यूजिंग PL/SQL Within package are both public and private program unit. Public program unit are those specified within the header, अंडरस्टैंडिंग which may be executed by any SQL user, लैंग्वेज जो है वो granted डिक्लेरेटिव है, execute right to package. मींस यू उसमें दो स्पेसिफाई तरह का व्हाट डेटा पब्लिक इज प्रोग्राम यूनिट भी रहेगा, नॉट हाउ डेटा प्राइवेट इज प्रोग्राम रिट्रीव्ड। भी यूनिट भी रहेगा। सो SQL में प्राइवेट मतलब प्रोग्राम हम यूनिट को जैसे जो है, क्वेरी हम भेजते हैं जो तो हम उसी के मतलब स्पेसिफाई अपने करते ही हैं कि पैकेज क्या के अंदर चाहिए, डिफाइंड है। ये जैसे नहीं प्राइवेट भेजते है कि तो उसको कैसे चाहिए। दूसरा लोग तो एग्जीक्यूट नहीं कैसे कर चाहिए सकता। के लिए हम अब पब्लिक है PL/SQL तो को कोई भी यूज यूजर, करते हैं। एक तो यूजर होगा जो उसको क्रिएट किया, वो तो हर चीज यूज कर सो लेगा, इसमें एडवांटेज लेकिन SQL दूसरा में यूजर इसमें यही है कि जो क्या जिसने क्रिएट चाहिए नहीं मींस किया लेकिन सिंपल जो है। उसी सिस्टम के अंदर डिसएडवांटेज है, है कि समटाइम्स वो तो वी नीड वो मोर एग्जीक्यूट तभी कॉम्प्लेक्स करेगा थिंग्स, जब लाइक पैकेज पब्लिक होगा, वी नीड टू या अगर स्पेसिफाई हाउ, प्राइवेट रहा मतलब तो कैसे उसको चाहिए, अगर तो एग्जीक्यूशन उस राइट केस में मिला फिर हुआ SQL को तब ना यूज करेगा। करके PL/SQL यूज करते हैं। PL/SQL merges the following logic feature of The modules to be programming called by language the larger and application are declarative included feature in of the SQL. public PL/SQL दोनों चीज को specification. मिला के यूज करता है, SQL भी यूज तो होगा इसमें दो पार्ट है, और ऊपर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो स्पेसिफिकेशन है, लॉजिक है नीचे वो में भी बॉडी यूज है। Ancillary modules are stored within the package, पोर्टेबिलिटी। are defined as PL/SQL operates private programs. independent of operating system. PL/SQL is executed by Oracle database, not So the why we host use system. package? जैसे So ये बोल रहा है शुरू में कि किसी ने क्वेश्चन पूछा इंडिपेंडेंट है था शायद ऑपरेटिंग सिस्टम का, हामिद और ने, PL/SQL कि पैकेज का यूज एग्जीक्यूट क्या है, करता है Oracle तो डेटाबेस, यही यहाँ पे आंसर होस्ट इसका सिस्टम है। नहीं करता है। Almost all the stored होस्ट सिस्टम program मतलब unit जो should be होस्ट हो गया, packaged, जैसे but the ऑपरेटिंग यूनिट package हो गया, programs are जैसे nearly DOS हुआ या identical to यूनिक्स their हुआ, वो होस्ट है। standalone तो counterpart. होस्ट नहीं एग्जीक्यूट करता, What are उसको the Oracle डेटाबेस से advantages? एग्जीक्यूट करता है। More sophisticated programming. There are Simplicity, many programming PL/SQL syntax features is generally available free in the of packages. complex Performance grammatical rules. wise ठीक है। एक बार या memory management, ease of maintenance, ये सारा बेनिफिट है। There are तो different situations परफॉर्मेंस where you वाइज can ये होता है find जैसे पैकेज PL/SQL एक बार programs. एग्जीक्यूट हो गया तो तो पहला है कोई भी चीज पहले send एग्जीक्यूट होता है तो using पहले SQL मेमोरी में plus जाता है, client. जैसे ये जो टेम्परेरी SQL मेमोरी में plus आ client यूज जाता है, करते उसके हैं बाद उसको वहां से यूज कर एग्जीक्यूट सकते हैं। होता है।
पैकेज के साथ एडवांटेज है कि और एक बार उस पैकेज के embedded अंदर का कोई भी within a प्रोसीजर program, कोई भी एग्जीक्यूट हो प्रोग्राम गया के अंदर तो उसके PL/SQL अंदर का embed हो सारा सकता है, जैसे C जो है प्रोसीजर या या COBOL फंक्शंस है प्रोग्राम वो है, सारा लोड या हो कभी जाएगा। कभी हम तो उसको नेक्स्ट टाइम जब भी कोई भी एग्जीक्यूट जावा होगा एप्लीकेशन तो से उसको कॉल कर लोड सकते करने में हैं। उसको टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद stored program such as server side पैकेज triggers। नेम्स आर रेफरेंस विद द फॉर्मेट। तो पैकेज stored program नेम उसके पैकेज अंदर जो है, हम जैसे लोग यूज जो triggers है करते हैं जो अभी हम आगे वो होगा बताएंगे, पैकेज नेम डॉट और प्रोग्राम Oracle नेम, object। मतलब Oracle प्रोग्राम object हो नेम गया मतलब प्रोग्राम प्रोसीजर नेम नेम। within an तो यहाँ Oracle पे ये object सब database, डिफाइंड है। जैसे नीचे में देखो यहाँ जो functions हो कॉल गया, हो रहा है procedures हो गया, ये ये सारा एग्जीक्यूट चीज पर्सनल इसके डॉट मतलब हायर सारे चीज एम्प्लॉय। के अंदर जो है तो PLC पे पर्सनल जो है वो चल जाता है पैकेज नेम program। है, उस पैकेज के अंदर प्रोसीजर एक डिफाइंड है जनरल हायर इसका एम्प्लॉय। सिंटेक्स है तो उसी को हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो PL इसी SQL तरह का। एक्सेस होता है पैकेज डॉट प्रोसीजर नेम, या फंक्शन उसके अंदर है इनिशियल तो में पैकेज डॉट डिक्लेरेशन फंक्शन रहेगा नेम। नॉर्मल। एक उसके बाद PL पर्सनल SQL डॉट में हायर दो एम्प्लॉय, टाइप का होता है, एक यहाँ PL पे SQL उसका ब्लॉक्स रहेगा पैरामीटर्स जो चाहिए जिसको हम उसके अंदर एनोनिमस ब्लॉक भी वो कहते सारा हैं, पास कराना पड़ेगा, और तब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। यूनिट है, जैसे फंक्शंस है, प्रोसीजर्स है। तो ये सिंपल एक PL SQL ब्लॉक का है, एनोनिमस ब्लॉक। इसमें थोड़ा ठीक है, डिटेल है। एक सपोज वी वांट टू एग्जीक्यूट ए डिक्लेयर पैकेज सेक्शन फॉर रहेगा। ठीक है, उसमें जितना भी मेरा लोकल पर्सनल वेरिएबल्स एक्सपोजिंग है द फॉलोइंग जो हम प्रोसीजर। प्रोग्राम के बीच तो यूज करते अगर हम हैं लोग पैकेज वो डिक्लेयर एग्जीक्यूट कर करेंगे। रहे हैं तो पहले उसको फिर उसके बाद बिगिन ये रहेगा। सारा प्रोसीजर लिखना पड़ेगा उसके बिगिन अंदर। के बाद मतलब प्रोग्राम के किसी भी अंदर जो पैकेज में मेरा लॉजिक वो लिस्ट हमने ऑफ डालना प्रोसीजर या है SQL फंक्शन और PL डिफाइन SQL, रहेगा वो और सारा उसको हम स्टेटमेंट लोग रहेगा। फिर पैकेज डॉट एक्सेप्शन रहेगा। फंक्शन नेम या पैकेज डॉट एक्सेप्शन इससे प्रोसीजर नेम रहेगा से कि कोई एक्सेस भी कर एरर सकते आ हैं। गया, तो जैसे मेरे प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर रहे यहाँ हैं पे उसमें एक कोई सिंटेक्स एरर है, आ गया तो उसको हैंडल कर ले, पता चल क्रिएट जाए कि और एरर क्यों है, रिप्लेस क्या रीजन है पैकेज, इसका, जैसे बोला था ना पैकेज और उसके बाद स्पेसिफिकेशन लास्ट में है। एंड। तो तो कोई भी बिगिन स्पेसिफिकेशन में हमेशा हम एंड लोग एंड से कंप्लीट होगा। अगर हम वेरिएबल स्पेसिफिकेशन में सिर्फ मतलब अगर हमने एक डिफाइन किया, सिंपल जैसे PL SQL ब्लॉक इस ले पैकेज के अंदर तो पर्सनल एक वो पैकेज का नाम है, बिगिन और इसके एंड अंदर रहेगा। अगर कोई भी हायर वेरिएबल नहीं है, इम्प्लाई एक जस्ट प्रोसीजर एक है, डिस्प्ले ठीक है। हायर दिखाता इम्प्लाई है। के अंदर ये सब पैरामीटर है, इनपुट SSN, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, ये सारा इनपुट पैरामीटर है। तो स्पेसिफिकेशन के अंदर उसकी उसमें जितना भी प्रोसीजर यूज हुआ हुआ सबका डेफिनेशन रहेगा, वो आपकी स्क्रीन खाली शेयर उसका नहीं हो नाम रहेगा और उसका ओके, पैरामीटर्स रहेगा। इसके अंदर कोई कोड नहीं रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे प्रोसीजर फायर इम्प्लाई एक प्रोसीजर है, इसके अंदर भी इनपुट है SSN नंबर, ये ये डिफाइंड वाला है। स्क्रीन तुम लोग इसी नहीं तरह देखे थे ना? ट्रांसफर इम्प्लाई भी वैसा ही है, देखे थे पहले। और प्रोसीजर रेज नहीं सर। रेज हाँ, तो ये जो सैलरी SQL, वैलिड भी वैसा ही हाँ है। SQL सारा प्लस डेफिनेशन विंडो यहाँ पे वर्जन है है, SQL प्लस पैकेज W है। स्पेसिफिकेशन के अंदर। इसमें थोड़ा कलरफुल आता है विंडो सर इसका वर्जन मतलब ये में। एक तरह का प्लस डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? पेरेंट क्लास हो गया वो जिसको हम लोग नहीं, यहाँ देखो दूसरे वहां पे ओरेकल क्लाइंट अगर प्रोग्रामिंग में यूज टाइम डाउनलोड करेंगे करोगे उसके ना तो फीचर उसके को। साथ ही आता है। हाँ हाँ आगे तुम अगर कोई भी फॉर्म्स या बिल्कुल, रिपोर्ट यूज करोगे तो पेरेंट उसमें क्लास उस सॉफ्टवेयर के बोल साथ ही सकते हो। आता है हाँ, इसका, उसमें सिर्फ मतलब तो डेफिनेशन उसको रहेगा, यूज कर सकते स्पेसिफिकेशन, हैं। उसका हम्म। कोड जो है फिर ये थोड़ा पैकेज बॉडी में सिंपलर आएगा। रहता है, दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट द पैकेज बॉडी, सर देयर अभी आर यूज करना स्पेसिफिक होगा तो फिर कैसे गाइडलाइंस। होगा? पैकेज अभी तो तुम में जो लोग यहाँ पे ओरेकल हमने क्लाइंट किया डाउनलोड था करना पड़ेगा। क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, पैकेज नेम दे था, दें क्या? और यहाँ पे क्रिएट और रिप्लेस भेजिएगा सर। ये पैकेज अगर स्पेस बॉडी है तो रहेगा। हम भेज देंगे, ठीक यहाँ है। पे देखो क्रिएट और रिप्लेस जी सर। पैकेज बॉडी, उसके बाद पैकेज नेम, और पूरा उसके अंदर जितना कोड रहेगा उसके बाद एंड पैकेज नेम से। द कोड मस्ट इंक्लूड द सर प्रोग्राम उसको इंटरफेस अनइंस्टॉल एंड नहीं ना करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंटेशन। नहीं नहीं कोड नहीं, में सारा ये अलग अपना ये होम रहेगा, बना के इंटरफेस रहेगा, उसको तुमको और पूरा TNS में इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, TNS एक्शन नेम रहेगा। में उसका जो डेटाबेस प्रोग्राम तुमका है इंटरफेस मस्ट मैच द वो डेफिनेशन तुम सारा स्टेटेड चीज इन देना पड़ेगा, जैसे पैकेज TNS नेम बनाना स्पेसिफिकेशन। पड़ेगा। तो उसमें ये बहुत तुमको पोर्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर, हम ज्यादातर थोड़ा हमेशा इंस्ट्रक्शन दे दीजिएगा एरर सर आता उसका। है कि हाँ ठीक अगर है, हम लोग पैकेज डिफाइन किया हुआ है उसमें किसी स्पेसिफिकेशन में, कनेक्ट करना है। तो जितना पैरामीटर्स स्पेसिफिकेशन में डिफाइंड है उतना ही पैरामीटर और वही नाम जो है बॉडी में भी डिफाइन होना चाहिए, यही यहाँ पे बोल रहा है। प्राइवेट प्रोसीजर्स एंड फंक्शन मस्ट बी लिस्टेड फर्स्ट। अगर इसमें कोई प्राइवेट फंक्शन और प्रोसीजर रहा तो उसको पहले लिखना। पैकेज इज रियली नो डिफरेंट फ्रॉम स्टैंड अलोन प्रोग्राम।
बोला कि स्टैंड अलोन प्रोग्राम से डिफरेंट नहीं है पैकेज, बेसिकली सेम ही है, सिर्फ इसमें इसमें ये फर्दर एक मतलब मॉड्यूलराइज है ये, और इसके अंदर एक से ज्यादा पैकेज या फंक्शंस रह सकता है। यहाँ पे उसको पैकेज, कोई पैकेज को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एक बार क्रिएट हो गया तो हाँ, जैसे ये ये यूजिंग यूजर ऑब्जेक्ट करके वेयर ऑब्जेक्ट टाइप पहले एक पीएल पैकेज एंड पैकेज बिगिन और एंड के बीच में होगा, ठीक है। ठीक है। और अगर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब पर्सनल नाम का जो पैकेज है, तो ये सारा इसमें ये रहेगा। इसको बाद में करते हैं, अभी इस कोड पे जाते हैं। आउटपुट डॉट tv underscore put underscore line। ये स्क्रीन दिखाई दे रहा, क्रिएट और रिप्लेस जी सर। एसक्यूएल के यहाँ पे तो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन देखो तो इसमें ये पैकेज एक सिंपल PL/SQL प्रोसीजर ये यही है, मेन ठीक पैकेज है। हो गया, इसमें ये एग्जीक्यूट हो उसके गया, अंदर एक लेकिन अभी हम प्रोसीजर इसको शो करने फायर के लिए एम्प्लॉय, यहाँ पे एक फायर सेट एम्प्लॉय सर्वर के अंदर आउटपुट ऑन करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट इनपुट वेरिएबल है सेट सर्वर ऑन। इनपुट है, इनपुट वेरिएबल एम्प्लॉय SSN, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये सारा वेरिएबल है इसके अंदर। इसी तरह एक फायर एम्प्लॉय है कि किस एम्प्लॉय को फायर करना है। ये ट्रांसफर एम्प्लॉय, किस एम्प्लॉय का ट्रांसफर मतलब डिपार्टमेंट चेंज करना तो है। ये देखो ये हाई आई और ये प्रोसीजर रेस सैलरी वैलिड, एक सिंपल PL प्रोसीजर है, मतलब सैलरी वैलिड को रेस करने के लिए। इसको थोड़ा ठीक है, डिक्लेयर वाला यूज करते हैं। डिक्लेयर, ये हो गया। डिक्लेयर में तुम्हारा वेरिएबल्स जो यूज होता है ये सारा हो गया स्पेसिफिकेशन एंड अब यहाँ से पैकेज बॉडी है। पैकेज बॉडी के अंदर इसमें कुछ फंक्शन भी ऐड किया गया है। फंक्शन है इज मैनेजर, मतलब क्या वो मैनेजर है, रिटर्न जो है बूलियन, मतलब है या नहीं, ये सब फिर ट्रू और फॉल्स। तुमको क्या करना है, ठीक है, तो जो इनपुट SSN से पास करेंगे उससे पता चलेगा कि अब वैल्यू देना मैनेजर है, है। ए का वैल्यू कितना है। इफ काउंट इज तो ग्रेटर ओरेकल में देन 0 असाइनमेंट जब रिटर्न यूज करते हैं तो एक डॉट करके एक ये जो है सेकंड वाला वो असाइनमेंट सुपरवाइजर, जैसे 10 वैल्यू ए के अंदर असाइन हुआ, ये ए इससे पता चलेगा कि सुपरवाइजर है या नहीं। 2 कॉलन होगा, इज इस इक्वल टू सैलरी साइन होगा, ये वैलिड, असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब इसकी और सैलरी हर वैलिड है स्टेटमेंट एंड होगा या नहीं, सेमीकोलन से। तो ये इससे पता ए चलेगा। इज इक्वल टू 100 ये हो वाले गया। इसी फंक्शन तरह से सिमिलरली ये भी बुलियन बी है, इज रिटर्न इक्वल टू ट्रू और फॉल्स। कुछ भी वैल्यू दे दो 20, ठीक है। अब मेरा नंबर ऑफ लॉजिक है प्रोजेक्ट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अब हमको सम का वैल्यू प्रिंट कराना सैलरी है, वैलिड, तो dbms टेस्ट द काउंट इफ द सैलरी इंक्रीज बाय 1000। एक तो हो गया तरीका सिंपली एग्जीक्यूट सम क्वेरी दे टू दो, काउंट द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, तो जो वैल्यू जितने होगा प्रोजेक्ट पे डायरेक्टली यहाँ काम पे किया दे हुआ देगा। वो काउंट और एग्जीक्यूट फिर करने दूसरा के है लिए कि उसको सेलेक्ट शो करके दो कि किस चीज का वैल्यू ये print कर रहा है। डिपेंडेंसीज, मतलब उसकी डिपेंडेंसी क्या है, लाइन एंड नंबर सैलरी वैलिड। तो इसमें ये भी एक है तुमको सम में भी तो लगेगा, सम में भी तो इसी equal तरह to अब यहाँ पे पहले column प्रोसीजर का में डेफिनेशन है, हाँ इम्प्लाई हाँ वही SSN, बोल रहे हैं। तो इसको अगर तुमको इम्प्लाई एरर परसेंट देखना है तो रिजल्ट शो एरर, मैसेज।
करके यहाँ पर तो नो एरर बना, लेकिन Salary यहाँ पे into अगर all तुमको लग salary, गया कि इस लाइन में गड़बड़ है सम वाली में, तो amount सिर्फ is वही equal लाइन to देखना, तो वो टाइप कर लो, उतना परसेंट इसको तो ये इंक्रीज वाली करेगा लाइन आ सैलरी। जाएगी। तो फिर ईडी मारो तो ये तुम्हारा इंक्रीज विंडो अमाउंट हो गया। खुलेगा, वहां पे तो चेंज कर दो सम। ओल्ड ये सैलरी विंडो खुला प्लस तुम लोग को दिखाई दे रहा है? सैलरी इनटू इंक्रीज अमाउंट। नहीं, यहाँ से नहीं नहीं सर, सैलरी अलग से जो इंक्रीज विंडो खुला नहीं दिख रहा। ओके और अभी तो आपका ये पीपीटी आ रहा है। हाँ एक मिनट देखना। रिजल्ट मैसेज ये दिखाना ये सर आ गया क्लियर ईडी डिपेंडेंट, स्टैंड्स फॉर व्हाट? क्लियर Edit? एम्प्लॉयमेंट, सारा प्रोसीजर ये है। आ गया, अब दिखाई दे रहा है ना? फायर तो जैसे एम्प्लॉय, ईडी किया ना, ये स्क्रीन आ गई, यहाँ पे तुम करेक्शन कर दो, फिर इसको फायर सेव एम्प्लॉय, करो, फायर और एम्प्लॉय में क्लोज इसको करो, डिलीट कर अपने देगा। आप नीचे आ जाएगा। स्लैश मारोगे तो दोबारा एग्जीक्यूट, जो प्रीवियस स्टेटमेंट है ना वो हेलो, एग्जीक्यूट हो जाएगा। हाँ यहाँ पे फिर गड़बड़ कहाँ है, पे आप? लाइन 9, हाँ ऊपर आ जाइए 9 सेकंड में फ्लोर। DBMS कल तो ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहले डेफिनेशन को तो उसमें शायद पैरेंथेसिस को डबल कोट्स में डाला हुआ है। कहाँ पे डबल कोट उस कहाँ? टाइम तो नहीं, उस टाइम तो कैरेक्टर हम लोग प्रिंट करा रहे थे ना, इसलिए डबल कोट में था। अभी तो सम कराएंगे तो सम तो डबल कोट में नहीं होना चाहिए। ये आ गया ओके, पैकेज क्रिएटेड। अब इसके बॉडी को एग्जीक्यूट डबल कोट करते दिखा रहा है लेकिन डबल कोट है नहीं। ये जो है सम इज इक्वल टू, हो सकता है ये इसका एरर हो, कैरेक्टर और नंबर का। डीबीएमएस आउटपुट हमेशा कैरेक्टर देता है, तो क्या फंक्शन एफेक्ट। क्या है? क्रिएट हो गया अभी। टेस्ट आई थिंक अगर ब्रैकेट हटा के सिर्फ सम लिखा जाए। नहीं नहीं, ब्रैकेट तो रहेगा, ओरिजिनल वैल्यू जो डाल रहा। ये देखो डिफाइन हो गया है। उसमें ये नहीं कर सकते सम ए प्लस बी, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। कहाँ पे? यहाँ पे ये डिफाइन करने में पूरा आ गया इसका डिटेल्स। ए प्लस बी तो अब है इसका ना? फर्दर बॉडी पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे स्पेक बॉडी है ना, तो अब बॉडी इसका पूरा दिखाई देगा। इसके अंदर कौन कौन सा फंक्शन है। ये इज मैनेजर फंक्शन है, इज सुपरवाइजर, सैलरी वैलिड,
सैलरी रेज, सैलरी वैलिड प्रोसीजर है, क्लियर डिपेंडेंट प्रोसीजर है, क्लियर एम्प्लॉयमेंट प्रोसीजर, फायर एम्प्लॉय प्रोसीजर है, ये सारा फायर एम्प्लॉय प्रोसीजर है। ठीक है, तो और ये ट्रांसफर एम्प्लॉय प्रोसीजर। ठीक है, अब इसको कॉल करेंगे। एक का वैल्यू तो आ रहा है। और जब सम इक्वल टू ए प्लस बी लिख रहे हैं इसको ना, चेक करना ए तो प्लस बी यहाँ को पे वहाँ पे ब्रैकेट में कर लीजिए। यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं सर है तो ऐसा तो नहीं होना जितना भी चाहिए। है इसका सर वो ये बी बोल का रहे हो जो क्या? बी का जो सेमी कॉमा स्पेस होगा क्या, बी का जो वैल्यू है ऑब्जेक्ट नेम, नहीं नहीं, वो चलेगा, स्पेस रहेगा चलेगा, नहीं, बात ये बता। पूरा शो कर क्योंकि दिया, ए रीड लेकिन किया था इसलिए। हम लोग ने सिर्फ पर्सनल बनाया ना, पर्सनल के लिए क्वेरी करेंगे। ये बोल रहे हो क्या? जी सर, यही कह रहा हूँ मैं। ये हमेशा अपर केस में रहता है। ये पैकेज बॉडी और पैकेज स्पेसिफिकेशन। एग्जीक्यूट करने का तरीका इसका दो है, या तो डायरेक्ट हम यहाँ से ऐसे पास करा दें, एक या एक्स्ट्रा तो फिर कैरेक्टर बिगिन और कहाँ एंड के से अंदर में लें? उसको कॉल करा दें, कोई भी प्रोसीजर इसके अंदर का। एग्जीक्यूट तो हो गया, लेकिन इसमें पता नहीं इस आउटपुट डीबीएमएस आउटपुट सेट नहीं होगा। हायर एम्प्लॉय का देखो डेफिनेशन क्या है। हायर एम्प्लॉय क्या पास कराया था, अच्छा इसमें इसमें करने के बाद है ना, ये इंसर्ट मार देगा ये दोनों टेबल में। पहले डिपार्टमेंट नंबर लेगा जो हम लोग पास करा रहे हैं, यहाँ से डिपार्टमेंट हम लोग रिसर्च पास करा रहे हैं। ठीक है, ये जो है डिपार्टमेंट नंबर है, ये कैसी चीज? ये इसके डेफिनेशन को में देख के पता चलता है। ये डेफिनेशन है कि क्या क्या पास हो रहा है, ये डेफिनेशन है। तो पहला जो है इनपुट एसएसएन है, फर्स्ट नेम मेरी, लास्ट नेम जोन्स, डिपार्टमेंट नेम जो है रिसर्च। इसको कैसे हम लोग डिबग करेंगे, पहले इस सर एक केस बार में गया, पैरेंथेसिस को प्रोसीजर को खोला, दोबारा करके पहले देखिए ये ना, हो वाला सकता है क्वेरी जंक चलाएगा, लेता ये हो। फर्स्ट वाला। ठीक है, हम्म, सेलेक्ट डी नेम नंबर इनटू, यहाँ पे ये इनटू वाला यहाँ पे हम एसक्यूएल में नहीं चला सकते, पीएल जी एसक्यूएल वेरिएबल है, इसीलिए उसको कमेंट किया। वेयर यहाँ पे रिसर्च है, डिपार्टमेंट डॉट डी नेम, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम, रिसर्च है, रिसर्च यहाँ पे डाल दिया, डिपार्टमेंट नंबर 5 है। ठीक है, अब नेक्स्ट में आए, सेलेक्ट
सीक्वेंस इनटू, फिर एक सीक्वेंस से डिपार्टमेंट नंबर जनरेट कर रहा हूँ, ठीक। अब इसने सारा जो है इस सम में इसके ऐसा अंदर डाल क्या दिया है? डिपार्टमेंट ओके, टेबल के ओके। अंदर। तो देखते हैं कि समझ इसके अंदर जो नियर सीक्वेंस 5 तक तो पहले से था, अब नियर सीक्वेंस ये कीवर्ड है ना, वो शायद उसको इसका हम 5 यूज ही नहीं कर डालेगा। सकते सेलेक्ट वेरिएबल। स्टार्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट। शायद हमको ये लगता। ये वाला रिसर्च हो गया, डिपार्टमेंट नंबर 5 वही प्रॉब्लम था। MGR SSN। कीवर्ड को हम यूज नहीं कर सकते इसने हैं। इंसर्ट किया ये यहाँ पे। देख, यहाँ पे भी उसी तरह कुछ भी ले एम्प्लॉय लो। के अंदर भी इंसर्ट किया। नेमिंग कन्वेंशन ऐसे, इसमें लोकल SSN वेरिएबल में हम लोग एल लेते हैं या लोकल वैल्यू एल वी SSN यहाँ पे क्या है? जो भी नाम है वो लेते हैं। यहाँ पे ये लिया, ये SSN है, तो इसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। एंड के पास ये होगा। ये देखो मेरी वाला, ये लास्ट में एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। इसमें अच्छा रहता ना, एक वो ये देता है इसमें लास्ट अपडेट डेट, तब वो क्लियर रहता कि कब हुआ। अभी यहाँ पे ट्रैक हो सकता है ये रिकॉर्ड पहले से हो, इसीलिए ये थोड़ा इसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं जब इंसर्ट कर रहा है तो। हायर इम्प्लाई ये आ गया। तो एक यही हो गया। कीवर्ड एक, की वजह से नहीं हो रहा हाँ, था। कीवर्ड की वजह से हो रहा था। हाँ, ठीक है। उस ये एक सिंपल एक हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन का। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन में एक तो यही हो गया अभी फाइंडिंग में कि कीवर्ड नहीं ले सकते हैं। दूसरा जो भी वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो हम लेटर से स्टार्ट होगा। अगर हम A1 नंबर करेंगे तो ये ठीक है, चलेगा। अगर 2B करेंगे तो ये इनवैलिड। लास्ट अपडेट डेट। ठीक है, इसको करके देखते हैं, देखो क्या है। अच्छा ठीक है, ये समझ है गए? ही। तो लेटर कोई देखो भी यहाँ पे इसमें जो वेरिएबल MGR स्टार्ट स्टार्ट होगा डेट जो है ना, ये सिस्टम पहले डेटा, लेटर से स्टार्ट होगा, उसके तो बाद इससे लेटर रह पता सकता है चल या ही फिर जाता है नंबर भी रह सकता है। नंबर से स्टार्ट नहीं कि होगा, ये भी मतलब याद कब गया। रखना। ठीक है, इसको तो देख एक लेते हैं। मिनट, A1 + 2B। मैनेजर स्टार्ट डेट। ओके, इनकाउंटर द स्टार्टिंग डिक्लेरेशन ही में उसको एरर देता है। ठीक है, तो इसको ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट पे होगा। है हाँ, ना? अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट सही। उसके बाद इसमें चलते हैं। ये तुम्हारा सिंपल फॉर्मेट है, ये वाला। अब देखो ये एक है इम्प्लाई, एक ये भी तरीका है। जैसे इम्प्लाई एक्स सैलरी एक वेरिएबल है, तो एक्स सैलरी हम इम्प्लाई का जो सैलरी फील्ड है उसी का डेटा टाइप देना चाह रहे हैं, तो डायरेक्टली इम्प्लाई डॉट एक्स सैलरी टाइप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो इससे ये होगा कि हमको मतलब जो भी इम्प्लाई का सैलरी टाइप होगा वो मेरा एक्स सैलरी टाइप हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक्स सैलरी रहा तो हम देख रहे हैं कि ये सैलरी है तो ये नंबर होगा। बट ऐसे तो दे ही सकते हैं, ये फ्री वाला फ्री स्टाइल हो गया। लेकिन यहाँ पे हम जो
एक्स सैलरी को एम्प्लॉय के सैलरी डेटा टाइप से टाई कर दिया। जो एम्प्लॉय का सैलरी डेटा टाइप है वो एक्स सैलरी के डेटा टाइप को सेम रहेगा, दोनों में सेम ही रहेगा। मतलब जो इसका एम्प्लॉय का सैलरी का टाइप वो एक्स सैलरी का डेटा टाइप है। ठीक है, तो इसको एक मिनट इसका टेबल दिखाते हैं। ओके, नया डाटा इसमें का स्टार्ट यहाँ से पास करें, ऐसा डिपार्टमेंट देते हैं जो इसके अंदर एक Employee। चीज नहीं। ठीक है, और यहाँ पे भी ये एसएसएन कॉपी कर लूं। अब यहाँ पे देखो एक्स सैलरी हो गया, इज ऑफ टाइप सैलरी। अब यहाँ पे कोई भी ये जो हो गया यहाँ पे है ना, सर जिस सीक्वेंस में डिफाइन है यहाँ उसी पे सीक्वेंस में डालना होगा ना पीएस इक्वल के अंदर पैरामीटर। हम वेरिएबल अगर कोई ले रहे हैं ना, हाँ उसी तो सीक्वेंस में एक डालना। वेरिएबल में असाइन करते हैं। नाम में कुछ भी ठीक है, रहता जैसे सेलेक्ट सैलरी, यहाँ से सैलरी आ आजकल गया, यही चल रहा ये इसको असाइन होगा एक्स सैलरी को। ठीक है, तो पीएल सीक्वल में इसके अंदर कमांड के अंदर डेटा सेट जो होगा रिजल्ट एक ही रो रहना चाहिए एक टाइम में। एक से ज्यादा रो रहेगा तो एरर दे देगा, इसको exception दे एग्जीक्यूट देगा। करते हैं। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम इसको फिर डीबीएमएस जो एक्स सैलरी इसका है, जैसे अब यहाँ पे एंटर सैलरी पूछ रहा है तो किसी भी एम्प्लॉय आईडी Execute हो एंटर गया। करेंगे तो ये कोड जो है उसकी Department सैलरी देखते बता हैं। देगा कि उसकी सैलरी कितना है। एक नया इसमें ऐड हो ठीक गया। है, ये सिंपल है। वो इसलिए ऐड नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इसको यहाँ रिसर्च से- था उसमें। ठीक है, और एम्प्लॉय में भी इसमें ऐड हो जाना चाहिए। ये आर्यन खान हो गया। इसी एम्प्लॉय तरह से का हम लोग फंक्शन एसएसएन प्रोसीजर नंबर यूज मांग कर रहा सकते हैं पैकेज। है। एसएसएन नंबर यहाँ पे इनपुट कर दिया एम्परसेंड का। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें? एक और चीज हम इसको जो है, इसमें तुम जावा में एक कंसेप्ट आता है ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जी सर। हाँ, तो एक ही फंक्शन या प्रोसीजर को डिफरेंट पैरामीटर पास करके विद द सेम नेम यूज कर सकते हैं। मतलब डिपेंड करेगा कि जो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं उससे डिसाइड होगा कि कौन सा प्रोसीजर कॉल होगा। ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो होता है उसमें वही सेम कंसेप्ट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें, जैसे ग्रांट एंड, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे ना कि डीएमएल लैंग्वेज जो है डी जी सर, जैसे वो क्रिएट ये डीएमएल लैंग्वेज से वो कमिट हो जाता है। वही ना? सैलरी। हाँ एक मिनट, जैसे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज बताते हैं ना, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल, तो इसमें डीडीएल में जितना भी क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू, क्रिएट प्रोसीजर, जितना चीज है, क्रिएट ऑब्जेक्ट जो है वो डीडीएल रहेगा, डेटा डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं। मैनिपुलेशन में जब हम उसको अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं वो डेटा मैनिपुलेशन होगा। बिगिन और एंड और स्टेटमेंट है डीसीएल में वो होता है एसक्यूएल डेवलपर में नहीं जब एरर हम बताता उसको है। ग्रांट और रिवोक, कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम ग्रांट करते हैं सर या बिगिन रिवोक करते हैं, बिगिन और वो डेटा एंड कंट्रोल लैंग्वेज स्टेटमेंट के अंदर पीएल आ एसक्यूएल में गया। ये सॉरी और एसक्यूएल ट्रांजैक्शन डेवलपर में कंट्रोल जो हम लोग एरर देखा है, बताता है। जो भी है, जैसे हम लोग एसक्यूएल डेवलपर में एरर बताता रोल मतलब बैक, इसमें क्या एग्जीक्यूट कर रहा है। ये सर वही सारा कल जो जो है, आप दिया था ना आपने कोड या फिर ऑटोनोमस चैट बॉक्स में लिखा ट्रांजैक्शन था, उस दिन क्या था, तो वो भी उसमें मैंने हटा के किया इसी तो के पास, एंट्री हो गया था। इसी का पार्ट है मतलब ऑटोनोमस ऐसे भी रन हो गया ट्रांजैक्शन। था लेकिन उसमें एक नीचे प्रॉम्प्ट हो गया था एरर। जो कमिट रोल बैक और ये जितना चीज है ये सारा ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट में है। और अभी हम तो उसमें इसको जरूरत नहीं फोकस था। कर रहे हैं सेलेक्ट करके पूरा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में हम किसी भी ऑब्जेक्ट में
ग्रांट कोड भी दे देंगे तुम लोग को परमिशन बीच में यूज, या लेकिन पहले रिवोक तो कर मोरेकल सकते हैं। क्लाइंट इंस्टॉल जैसे उसके बाद। तुम लोग 2 यूजर हो, तो ठीक ठीक है, है, इसमें एक इसमें यूजर तुम्हारा आउटपुट हामिद आ गया है, सैलरी 3000, एक यूजर अखलाक है, पिछला वाला भी आ ही गया था। ठीक है। तो हामिद के पास एक ऑब्जेक्ट है कंपाइल डिक्लेरेशन iOS, ठीक है, अखलाक के पास एक ऑब्जेक्ट है नेटवर्किंग का कुछ भी। ठीक है, ये तो क्लियर है ना। ये क्या अभी यहाँ क्या पे नाम दोगे? एक्सेप्शन नहीं है। अखलाक टेबल का मान लो इसको एक्सेप्शन देखना है तो तुमको एक्सेप्शन ये क्या है, जैसे लैन, हम सैलरी ठीक है। यहाँ तो पे किया, लैन को जैसे यहाँ पे हामिद सैलरी एंटर ने किया, iOS उसका ऑब्जेक्ट चेक डिफाइन किया, किया। तो अगर उसका ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी टेबल है, इस व्यू इम्प्लाई का है, कोई रिकॉर्ड नहीं या है, प्रोसीजर है, या तो वहां पैकेज है, पे कुछ नो भी। डेटा फाउंड आ तो जाएगा, हामिद क्योंकि उसको कैन रिकॉर्ड नहीं मिला। ऑलवेज एग्जीक्यूट तो दिस नो डेटा iOS, फाउंड आ गया तो सीधे ठीक है। एक्सेप्शन में आ जाएगा, और एक है यहाँ पे आके मेरा यूजर इसको साकिब, ठीक है। डिस्प्ले करेगा। तो हामिद नो कैन ऑलवेज नो इम्प्लाई एग्जीक्यूट दिस फाउंड। iOS यूजर, तो इसको हम टेस्ट साकिब कर इज सकते हैं, DBA, कोई he भी can access ऐसा both LAN and वैल्यू पास iOS, करा के ठीक जो है। इस टेबल के अंदर नहीं ये है। तुम्हारा यूजर है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट्स है। कुछ भी करा दिया, 1 2 3 करा दिया। Objects can be a table or procedure or package। अच्छा, एक और तरीका है इसको कोड में एग्जीक्यूट करने का, कंट्रोल F5 पे, ठीक है। तो ये तुम